मनसूबा अब शुरू किया है उस नकवी साहब ने, ये पाकिस्तान स्पीड है। ये इज्तिमाई काविशें हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत अल्लाह ताला ने इस्तेकाम बख्शा है। अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर हम चल पड़े। तमाम सूबों को साथ लेकर चलना विजन है। मुस्तहकम मईशत मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। इज्तिमाई काविशों से मुल्क नई बुलंदियों को छुएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में अंडर पास का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा NSC अवार्ड में बलूचिस्तान को कोटा डबल कर दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में कमी की रकम से हाईवे बनाएंगे। तरक्याती मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नजर हैं। अवाम की आवाज जिनके कानों में नहीं जा रही, इसका मतलब है कि वो अवाम के खैर ख्वाह नहीं है। बानी PTI मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार में तकरीर से खिताब। कहा PTI का मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी है। मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। उन्हें इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग चाहिए। भुट्टो को अवार्ड दिया गया। कौम पूछती है फांसी देने वालों को क्या सजा मिली। जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी ही फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। बानी PTI और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। 9 मई वालों ने अपने मुल्क और फौज पर हमला किया। वजीर इत्तला तथा तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा PTI वाले जहनी और जिस्मानी गुलाम है। दहशतगर्दी के खिलाफ बात करने से अली अमीन गंडापुर की टांगे कांप जाती हैं। हम सियासत की खिदमत जारी रखेंगे और TTP को खत्म करके ही दम लेंगे। हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस है। आज का अमन और आज़ादी शोहदा की कुर्बानियों का मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वतन के लिए जाने निछावर करने वाले सपूतों को जबरदस्त खराजे अकीदत। GHQ रावलपिंडी में एजाजात देने की तकरीब। सिपा सालार ने जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बिसालत से नवाजा। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बेलौस अज़्म को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सीसा पिलाए दीवार की तरह पाक फौज के शाना बशाना। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना खवारिज के खिलाफ बड़ी मुज़ाहमत। कांस्टेबल हमीद शाहिद और अशरफ के अगवा और शहादतों पर दो तानी। कबाइल को कौमी जिरगा। दहशत गर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होने का ऐलान। 12 अप्रैल को DI खान DG खान के सरहदी इलाके में अवाम ने खवारिज को गाँव से भगाया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी लॉर्ड वाजिद खान की अलग अलग मुलाकातें। वजीर आजम ने कहा कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों की खदमात काबिल कदर हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों मुल्कों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही है। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियां दुनिया के लिए मिसाल है। अक़वाम आलम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बिला ताख़ीर पाकिस्तान का साथ दे। माइंदे मिनरल बिल के हवाले से वफाक के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की वजाहत। कहा वजीर आला KP ने माइंस एंड मिनरल बिल के किसी कागज पर कोई दस्तखत नहीं किए। वफाकी वजीर अपने बयान का सबूत दें वरना कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमतें दुनिया में कम हुई हैं। ये 2 दफ़ा है कि हुकूमत ने पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं की। खाम तेल की कीमतों के सम्राट आवाम तक ना पहुंचाना गैर आईनी है। इस हवाले से फैसला करने का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के फैसले पर सवालात उठा दिए। कहा गंदम की सपोर्ट प्राइस 4000 रुपए करने का वादा किया गया लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। रोटी के रेट में कमी का बोझ किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता।
बाज लोग पेट्रोलियम मसनूआत के मामले पर बिला जवाब तनकीद कर रहे हैं। बलूचिस्तान में सड़कों की तामीर का फायदा पूरे मुल्क को होगा। अवाम को आसानियां फराहम करना हमारी तरजीह है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सड़कें बनने से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे, मुकामी आबादी खुशहाल होगी और मयार जिंदगी भी बुलंद होगा। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये रेड लाइन है। अगर ये नए कैनाल बनेंगे, जो गलत रिपोर्टिंग दी गई थी इर्सा की तरफ से कि जो उन्होंने कहा कि वहाँ पे पानी जो है बहुत सेव हो रहा है, समंदर में जा रहा है, जो गलत नंबर्स थे। पॉइंट ऑफ हमारा नो रिटर्न है कि अगर ये कैनाल का प्रोजेक्ट जारी रखा गया तो हम गवर्नमेंट से अलग हो जाए। नहरों का मामला पीपल्स पार्टी की सुर्ख लकीर है। नहरों का मंसूबा जारी रखा गया तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। संघ के वजीर तवानाई नासिर शाह का शहबाज हुकूमत को वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा, दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मनों को लिए स्टेट को सख्त होना चाहिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के ताने बाने पाकिस्तान दुश्मनों से मिलते हैं। माइनिंग एंड मिनरल बिल असेंबली में आया तो जायजा लेंगे। एमक्यूएम सिंध के पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने वाज़े कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी 17 साल से इक़्तिदार में है, लेकिन सिंध के अवाम को बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं। कराची दुनिया का 5वां बदतरीन शहर बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात से मुतालिक जमानत मंसूखी का केस। पीटीआई कारकुनान के वकील लतीफ खोसा का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, कानून रोजाना इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुकदमात की समाअत का कहता है। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। 4 माह ट्रायल के फैसले में मुल्जमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ईरान में कत्ल, आज पाकिस्तानी मेहनत कशों की आहों और सिस्कियों के साथ तदफीन। खानका शरीफ में 5 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा की अदायगी। अहले खाना, अजीज़ व अकारिब समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जमशेद और खालिद की अहमदपुर शर्किया में, आमिर की शुजाबाद में नमाज जनाजा अदा की गई। में गुज़िश्ता रोज तूफानी बारिश और जालाबारी, ओले गिरने से गाड़ियों को नुकसान, खिड़कियों के शीशे टूट गए। तेज आंधी से कई दरख्त उखड़ गए। जेहलम में बारिश के दौरान हादसात में 3 अफराद जान बहक। जिला खैबर के मुख्तलिफ अजला के नदी नालों में तुग़यानी। लंडी कोतल में सैलाबी रेला गाड़ियां बहा ले गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी आंधी और बारिश की पेश गोई। इजराइल, अमरीका और कुछ दीगर ताकतों की पुशपनाही पर फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। गजा में सहूनी मजालिम पर मुस्लिम हुक्मरानों को खुलकर आवाज उठानी होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीर से खिताब। हमास को गैर मुसल्लह करने की इजरायली शर्त, गजा पर मुस्तकिल कब्जे की राह हमवार करने की साजिश करार।